नमस्कार आदरणीय पेंशन दर्शकों। सबसे पहले तो हमारा कोटि कोटि नमन उन लाखों पेंशन धारकों को जिन्होंने जीवन भर देश की विकास यात्रा में अपना पसीना बहाया और आज ईपीएस नई 25 की छतरी के नीचे अपने बुढ़ापे की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। रुकिए, कृपया एक पल रुकिए, क्योंकि यह जो सूचना हम लेकर आए हैं यह कोई हल्की फुल्की खबर नहीं है। यह उन अभाग्य पेंशनरों के लिए है जिनके बैंक खाते में हर तीज के महीने में मात्र 80,000 आते हैं। जी हाँ, अक्षरशः 1,000। क्या आपको पता है कि आज के दौर में 8,000 से क्या खरीदा जा सकता है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन यह अपडेट, यह ताज़ा जानकारी आपकी रोटी से लेकर आपकी दवाई तक आपके हर एक खर्चे का गणित बदल सकती है। अगर आप भी उन करोड़ों ईपीएस नॉन टीसाइड पेंशनरों में शामिल हैं जो हर महीने की 10वीं तारीख का इंतजार इस उम्मीद में करते हैं कि कहीं कुछ बदला हो, तो यह रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है। इसे पूरा सुनिए, समझिए और फिर ही कोई निष्कर्ष निकालिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसे लेकर इतनी हड़बड़ी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पिछले कई महीनों से आपने देश की सड़कों पर झंडे लहराते हुए बुजुर्ग देखे होंगे। कहीं धरने थे, कहीं जुलूस थे, कहीं जोरदार नारेबाजी हो रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। यह कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। यह वो आंदोलन था जिसमें लाखों पेंशनरों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तमाशे सिर्फ दो चार अखबारों की तस्वीरें बनकर रह गए या फिर सरकार के कानों तक उनकी पीड़ा पहुंची? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हर एक पेंशनर को आज चाहिए। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है, वर्तमान में मिलने वाली 1800 की न्यूनतम पेंशन, जो वास्तव में 6000 ही है। लेकिन सरकारी भाषा में 1800 कही जाती है को बढ़ाकर 2700 प्रतिमाह किया जाए और इसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी डीए महंगाई राहत अलग से दी जाए। जी हाँ, 100,000 बाद सफी 100 और उसके ऊपर महंगाई भत्ता या कोई लग्जरी मांग नहीं है, ना ही या कोई अनुचित दबाव है। यह तो मात्र अस्तित्व की लड़ाई है। जब एक छोटा सा परिवार का मासिक खर्च 1500 पर पहुंच चुका है तो क्या 2000 में कोई बुजुर्ग अपना गुजारा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उन तारीखों और घटनाओं की जो हाल के दिनों में घटी है। आपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक संदेश खूब देखा होगा जो जंग की तरह फैल रहा है। उस संदेश में दावा किया जा रहा है कि आई अप्रैल सन 2006 से ईपीएस नॉट फॉर बास के तहत आने वाले सभी पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 7% कर दी गई है और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। क्या यह सच है? क्या वाकई सरकार ने कोई आदेश जारी कर दिया है? आइए बिना किसी अफवाह के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सच्चाई को उजागर करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने जोरदार प्रदर्शन किए थे। 13, 14 और 15 अप्रैल ये 3 दिन पूरे भारतवर्ष में विरोध की आग में जलते रहे। दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, लखनऊ में, पटना में हर जगह पेंशनरों ने सड़कें पार कर दी। कहीं चक्का जाम हुआ, कहीं मानव श्रृंखला बनी, कहीं जंतर मंतर पर धरना दिया गया। लेकिन क्या इन सब का कोई असर हुआ? क्या श्रम मंत्रालय हिला? क्या ईपीएफओ की नींद खुली? जवाब है नहीं, अभी तक नहीं। कोई नया आदेश पारित नहीं हुआ, कोई नई अधिसूचना जारी नहीं हुई, कोई गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं हुआ। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। संसद की एक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि आज के महंगाई के दौर में 62,000 में कोई इंसान नहीं जी सकता। उस समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाया जाए। लेकिन कृपया ध्यान रखिए, सिफारिश और कानून में आसमान का फर्क होता है। सिफारिश का मतलब यह कदापि नहीं कि वह लागू हो गई। और आज जब हम बात कर रहे हैं, सन 2006 का अप्रैल महीना अपने अंतिम सप्ताह में है, तब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। न्यूनतम पेंशन वही पुरानी मैया 1000 प्रतिमाह, ना तो इसे बढ़ाया गया है, ना ही इसके बढ़ाने का कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं, कोई सरकारी नोटिस नहीं, कोई ईपीएफओ का सर्कुलर नहीं। बस सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। अब हम सबसे कड़वे सच की ओर बढ़ते हैं। वो सच है, पेंशन की गणना का आधार ईपीएस 29 के नियमों के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा अब मात्र 15,000 प्रतिमाह तय की गई है। जी हाँ, मात्र
सभी तरह हजार चाहे आपकी अंतिम सैलरी पहुंच सभी तरह सभी तरह सभी तरह सभी तरह सभी तरह या जार सभी तरह सभी तरह सभी तरह सभी तरह समय आपको पहटरा सभी तरह सभी तरह सभी तरह सभी तरह हजार के दायरे में आना ही पड़ता है। यह नियम आज भी उसी तरह लागू है। जैसे सन 1925 में लागू हुआ था। और जब तक इस 2 बाप बढ़दार हजार की ऊपरी सीमा को नहीं बढ़ाया जाता तब तक न्यूनतम पेंशन का 1000 से ऊपर जाना लगभग असंभव है। यह एक गणितीय और नियामकीय सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आप चाहे कितने भी प्रदर्शन कर ले, चाहे कितने भी नारे लगा ले, जब तक नियम नहीं बदलता पेंशन नहीं बदलेगी। आइए अब सरकार के आधिकारिक रुख को भी परख ले। श्रम मंत्रालय ने अपने हालिया बयानों में यह साफ किया है कि फिलहाल पेंशन की गणना और 15 लाख की मासिक वेतन सीमा के आधार पर ही हो रही है और न्यूनतम पेंशन और 1000 प्रति माह ही है। हाँ, उन्होंने जरूर कहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मामला है, यानी इस पर मंथन चल रहा है, फाइलें इधर उधर घूम रही है, अधिकारियों के बीच चाय पर चर्चा हो रही है। लेकिन कृपया समझ लीजिए, विचाराधीन का मतलब कदापि लागू नहीं है। जब तक सरकार कागज पर स्याही नहीं लगाती तब तक कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए जो भी आपसे कहे कि पेंशन 7,000 हो गई, समझ लीजिए कि वह या तो जानबूझकर झूठ फैला रहा है या फिर स्वयं गलत सूचनाओं का शिकार है। यह कोई छोटी बात नहीं है। गलत उम्मीदों से बड़ा कोई अत्याचार नहीं होता। दोस्तों, अब हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बात कर ले जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। नवंबर सन 2022 का वह ऐतिहासिक निर्णय, उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि जो कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ईपीएफ में अंशदान करना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खोले जाए। यानी उच्च वेतन वाले लोग अधिक पेंशन पाने के पात्र हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सन 2014 में ईपीएस निपात में जो संशोधन किए गए थे वे पूरी तरह बरकरार रहेंगे। वे कौन से संशोधन थे? वही संशोधन जिसमें पेंशन योग्य वेतन को 15,000 प्रति माह तक सीमित कर दिया गया था और पेंशन की गणना के लिए सेवा के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन का उपयोग करने का नियम बनाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसी सीमा को सुरक्षित रखा। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि सारे सॉल्व प्रथा अतिरिक्त अंशदान के पुनर्गठन की आवश्यकता थी, लेकिन उसका मतलब यह कतई नहीं है कि न्यूनतम पेंशन अलग से 57,100 हो गई। यह 2 बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर इन दोनों को मिला देते हैं जिससे आम पेंशनर भ्रमित हो जाते हैं। मैं एक बार फिर साफ साफ कह रहा हूं, ईपीएस 905 के तहत आज के दिन इस समय इस मिनट में न्यूनतम पेंशन केवल 10 लाख है। इसे 10,500 करने की मांग जारी है, प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के बैनर तले मार्च और अप्रैल 2006 में जो विरोध प्रदर्शन हुए वे अपने आप में ऐतिहासिक थे। लाखों पेंशनरों ने एक छत के नीचे आकर अपनी पीड़ा का ऐलान किया। लेकिन आंदोलन की असली कसौटी तब होती है जब सरकार आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी करे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना ही श्रम मंत्रालय ने कोई नया सर्कुलर जारी किया है, ना ही ईपीएफओ ने कोई नया आदेश जारी किया है, ना ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यह सबसे बड़ा संकेत है कि पेंशन वृद्धि अभी लागू नहीं हुई है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर पेंशनर के दिल को जला रहे हैं। क्या कभी पेंशन बढ़ेगी? क्या हमारी आवाज कभी सुनी जाएगी? क्या हमें मरते दम तक 10,000 पर गुजारा करना पड़ेगा? दोस्तों, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन सच यह है कि सरकार के सामने इस समय बजट की बहुत बड़ी चुनौती है। यदि 1,000 की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 कर दिया जाता है तो यह कोई एक बार का फैसला नहीं होगा, यह एक स्थायी वित्तीय भार बन जाएगा। करोड़ों पेंशनरों पर इसका असर पड़ेगा और सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यही कारण है कि सरकार इस पर विचार तो कर रही है। यह कारण कि सरकार लेकिन जल्दी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं दिख रही है।
हालांकि यह भी उतना ही सच है कि जा हजार महीने में कोई भी इंसान गुजारा नहीं कर सकता। मुद्रास्फीति ने दाल, चावल, सब्जी, दवा, बिजली, पानी सब कुछ महंगा कर दिया है। ऐसे में जहां हजार केवल एक प्रतीक मात्र रह गया। यह प्रतीक है उस अन्याय का जो दशकों से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक और अहम बात कहना चाहता हूं। यह जो रिपोर्ट है, यह जो विश्लेषण है, यह पूरा परिश्रम इसलिए किया गया है ताकि आप किसी के झांसे में ना आए। सोशल मीडिया पर आजकल एक अफवाह तेजी से फैल रही है जहां अप्रैल 2006 से पेंशन समता शो हो गई। मैं आपको वचन देकर कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह पूर्णतया झूठ है, यह भ्रामक प्रचार है। ये जानबूझकर फैलाया जा रहा भ्रम है। जब तक कोई आधिकारिक नोटिस श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की वेबसाइट पर नहीं आ जाता, तब तक किसी भी बात पर भरोसा ना करें। आप स्वयं अपनी पेंशन का विवरण जान सकते हैं। ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉग इन करके देख लीजिए, आपको वही 4,000 दिखेंगे, 3700 नहीं। यह सबसे बड़ा और सबसे ठोस प्रमाण है। अब मैं उन लोगों के लिए भी कुछ कहूंगा जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप भी ईपीएस 9050 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए वो आधिकारिक नोटिस भी लेकर आऊंगा जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। वह नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके क्रियान्वयन से जुड़ा है। मैं उसे अगली रिपोर्ट में बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि किन लोगों पर इसका असर होगा, किन्हें अतिरिक्त अंशदान देना होगा और किन्हें अधिक पेंशन मिल सकती है। लेकिन फिर से दोहराता हूं, उस रिपोर्ट का इस मुद्दे से कोई सीधा संबंध नहीं है कि जार की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सवास पाँच कर किया जाए या नहीं। यह दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मामले हैं।